अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद दाऊद। एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स में इससे पहली वीडियो में हमने डिस्कस किया हुआ था ग्रुप फर्स्ट ए एलिमेंट्स के केमिकल प्रॉपर्टीज़, और फिर हमने नाइट्रेट्स, कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स पर उसका इफ़ेक्ट पड़ा था हीट का, कि थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होती है, और डिटेल से पोलराइजेबिलिटी पर हमने उसको एक्सप्लेन किया था। आज की वीडियो में इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ आपके साथ शेयर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स रिएक्ट्स विद वाटर टू प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड, मेटल कार्बोनेट्स, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ऑल ऑफ दीज। तो जिस तरह हमें पता है कि फर्स्ट ए एलिमेंट्स जो है वो वाटर के साथ बहुत वायलेंटली रिएक्ट करते हैं, और उसके जो रिएक्शन होते हैं वो विगोरस होते हैं। बाज़ जो एलिमेंट्स है वो इस तरह फिजिंग और स्कैटिंग करते हैं, बाज़ एलिमेंट्स वो क्रैक्स और पॉप्स करते हैं। तो बहुत फास्ट इसका रिएक्शन होता है, और इसी दौरान जो है हाइड्रोजन गैस भी लिबरेट होता है, जिसको हमने स्टडी किया हुआ था। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी वो करेक्ट हो जाएगा कि मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस वो लिबरेट होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ आते हैं कि रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप फर्स्ट ए डैश डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब नो चेंज और नन ऑफ दिस। तो ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स जो है, जिसको हम अल्कली अर्थ मेटल्स बोलते हैं, अगर हम ट्रेंड को देखें कि डाउन द ग्रुप जैसे जैसे हम आते हैं तो एटॉमिक साइज़ जो है वो इंक्रीज़ होता है, क्योंकि शेल आफ्टर शेल जो है वो ऐड होता है। अब अगर एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ होगा तो वैलेंस शेल का जो इलेक्ट्रॉन है वो तो सब में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो उसका डिस्टेंस जो है वो न्यूक्लियस से ज़्यादा होगा, और जितना ज़्यादा डिस्टेंस पर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से होगा, जितने कोर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा होगी, उतना ही ज़्यादा वो स्क्रीन होगा, वो आसानी से निकल पाएगा। मतलब ये है कि वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, इन अदर वर्ड्स कि वो आसानी से रिएक्ट कर सकता है। तो डाउन द ग्रुप हम आते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ होती है और साइज़ इंक्रीज़ होता है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप जो है वो इंक्रीज़ होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स नाइट्राइड्स विद ऑक्सीजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सब जो है वो ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट्स हैं। लिथियम भी है, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, ये सब जो है ग्रुप फर्स्ट ए एलिमेंट है। लेकिन इसमें से मैंने आपको लेक्चर में डिटेल से ये चीज़ एक्सप्लेन भी की थी कि आपने ये चीज़ नोट करना है कि ग्रुप फर्स्ट ए में जो लिथियम है उसका पिकुलर बिहेवियर है, उसका बिहेवियर जो है वो सेकंड ए से वो मैच करता है, और जो लिथियम है सिर्फ वही ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्राइड बनाता है, लिथियम नाइट्राइड बनाता है, क्योंकि इसके मैग्नीशियम के साथ डायगोनल रिलेशनशिप है। और दूसरे जो एलिमेंट्स है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाते हैं, जिसमें नॉर्मल भी है, परऑक्साइड भी है और सुपर ऑक्साइड भी है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए वो करेक्ट हो जाएगा कि लिथियम जो है वो नाइट्राइड बनाता है, दूसरे सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम या सीजियम, फ्रांशियम हो वो नहीं बनाते। नेक्स्ट है कि परऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप फर्स्ट ए रिएक्ट्स विद वाटर टू प्रोड्यूस मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन परऑक्साइड, सी नंबर मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन परऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, ऑल ऑफ दीज। तो जिस तरह हमने रिएक्शन जो है वो पढ़ा हुआ था कि जो ऑक्साइड है फर्स्ट ए के, उनकी रिएक्टिविटी को अगर हम देखें तो वाटर के साथ जब वो रिएक्ट करते हैं तो उसमें से जब नॉर्मल ऑक्साइड होगा तो सिर्फ और सिर्फ मेटल हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस होगा, जब परऑक्साइड होगा तो फिर मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन परऑक्साइड साथ में प्रोड्यूस होगा। अगर सुपर ऑक्साइड है तो मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन परऑक्साइड साथ में ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पर परऑक्साइड का पूछा गया है, तो परऑक्साइड के केस में मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ आते हैं कि कंपाउंड्स ऑफ डैश आर मोर स्टेबल टू हीट देन द करस्पॉन्डिंग कंपाउंड्स ऑफ डैश, फर्स्ट ए सेकंड ए, सेकंड ए फर्स्ट ए, बोथ आर इंटरचेंजेबल, नन ऑफ दीज। तो जिस तरह हमने डिस्कस किया हुआ था कि ग्रुप फर्स्ट ए जो है उसके कंपाउंड्स वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं टू हीट देन द करस्पॉन्डिंग कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप सेकंड ए, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। और इसकी रीज़न को हमने एक्सप्लेन किया हुआ था कि जो कैटायन होता है वो ग्रेटर
साइज़ अगर इसका होता है तो उसकी पोलराइजेबिलिटी डिफरेंट होगी, अगर स्मॉल साइज़ है तो उसकी पोलराइजेबिलिटी वो डिफरेंट होगी। डिटेल से हमने इस चीज़ को डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट हमारा है कि थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, मतलब बाइकार्बोनेट्स की बात कर रहे हैं। अब ग्रुप फर्स्ट एंड सेकंड ए डैश डाउन द ग्रुप इंक्रीजेज डिक्रीजेज रिमेन द सेम एंड नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है, क्योंकि थर्मल स्टेबिलिटी जो है डाउन द ग्रुप वो इसलिए इंक्रीज़ होती है कि डाउन द ग्रुप अगर हम आते हैं तो साइज़ इंक्रीज़ होता है, जिसकी वजह से वो चार्ज डेंसिटी डिक्रीज़ होती है। तो साइज़ अगर इंक्रीज़ हो, वही बंटे और फुटबॉल वाला एग्जांपल है जिसको हमने डिस्कस किया हुआ था कि छोटे से साइज़ पर अगर आप +1 चार्ज रखोगे वो ज़्यादा चार्ज डेंसिटी, और अगर बड़े साइज़ पर रखोगे तो उसकी चार्ज डेंसिटी कम होगी। तो अगर डाउन द ग्रुप साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है तो चार्ज डेंसिटी कम हो रही है। इसका मतलब है कि ये कैटायन जो है डिस्टॉर्शन कम काज करेगा, जिसकी वजह से ये ज़्यादा थर्मली स्टेबल होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कैटायन ऑफ पोलराइजिंग पावर डैश पोलराइजिंग पावर डिस्टॉर्ट्स एनायन मोर, लेसर, ग्रेटर पोलराइजिंग पावर, नॉर्मल पोलराइजिंग पावर और नन ऑफ दीज। तो एक्चुअली हमारा ऑप्शन नंबर बी वो करेक्ट है, क्योंकि कैटायन जो है अगर इसकी पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा हो, पोलराइजिंग पावर इसका ज़्यादा हो, तो वो ज़्यादा डिस्टॉर्शन काज करेगा और लेस थर्मली स्टेबल होगा। अगर पोलराइजेबिलिटी पोलराइजिंग पावर कम है तो वो कम डिस्टॉर्ट करेगा और ज़्यादा थर्मली स्टेबल होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू है कि थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ नाइट्रेट्स ऑफ ग्रुप फर्स्ट ए डैश डाउन द ग्रुप इंक्रीजेज डिक्रीजेज रिमेन द सेम नन ऑफ दीज। तो ये भी वही कॉन्सेप्ट है कि डाउन द ग्रुप हम आ रहे हैं, तो डाउन द ग्रुप आने से क्या हो रहा है, कैटायन का साइज इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से चार्ज डेंसिटी डिक्रीज हो रही है और उसका पोलराइजिंग एबिलिटी वो कम हो रही है, कम डिस्टॉर्शन काज कर रहा है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि इसकी थर्मल स्टेबिलिटी जो है वो डाउन द ग्रुप वो इंक्रीज होगी। नेक्स्ट है कि कार्बोनेट्स ऑफ ग्रुप फर्स्ट ए विच डिकम्पोजेज एट लेबोरेटरी टेम्परेचर, सोडियम, लिथियम, पोटाशियम, लिथियम और रुबिडियम। जो ग्रुप फर्स्ट ए के कार्बोनेट्स है, इसमें से कौन सा ऐसे कार्बोनेट्स है जो लेबोरेटरी टेम्परेचर पर वो डिकम्पोज हो सकते हैं? तो लिथियम जो है वो वाहिद कार्बोनेट है जो लेबोरेटरी टेम्परेचर पर हम इसको डिकम्पोज कर सकते हैं। इसके अलावा जो थर्मल स्टेबिलिटी है कार्बोनेट्स की वो डाउन द ग्रुप इतनी ज़्यादा वो इंक्रीज़ हो जाती है कि उसके लिए हमें स्पेशल टेम्परेचर जो है वो हायर लेवल पर फिर देनी पड़ती है। इस वजह से इसको हम लेबोरेटरी में इसको डिकम्पोज नहीं कर सकते। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी वो करेक्ट हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू वेरी मच।